बोलो मेरे भक्त, क्या तुम जानते हो तुम्हारे हृदय में उठती बेचैनी व्यर्थ नहीं है। तुम्हें जो संकेत मिल रहे हैं वह संयोग नहीं है, तुम्हारे अपने ही परिवार का एक सदस्य। हां, वही जिसके साथ तुमने वर्षों का विश्वास बांटा, वही जिसके लिए तुमने अपने सपनों की आहुति दी, वह अब तुम्हारे जीवन में जाल बुन रहा है। ध्यान से सुनो, हर चोट बाहर से नहीं आती। कभी कभी सबसे बड़ा वार अपने ही घर से होता है, पर मैं महाकाल तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकालूंगा। बेटा, मनुष्य का स्वभाव यही है, जहां लोभ है वहां विश्वास टूटता है, जहां ईर्ष्या है वहां रक्त का भी बंधन हल्का पड़ जाता है। तुम्हारा यह परिजन तुम्हें आगे बढ़ते देख नहीं पा रहा। उसके भीतर जलन है, उसके भीतर भय है कि तुम उससे श्रेष्ठ न हो जाओ, इसलिए वह तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। पर याद रखो, जाल बुनने वाला स्वयं उसमें फंस जाता है यदि तुम सतर्क हो, जागृत हो। क्या तुमने गौर किया है, वह व्यक्ति तुम्हारे सामने मीठा बोलता है, पर तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ जहर उगलता है। क्या तुमने महसूस किया है कि तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारे निर्णय कभी न कभी किसी अनदेखे हाथ से टूट जाते हैं? यह संयोग नहीं है, यह वही है, वह छुपा हुआ शत्रु जो रिश्तों की आड़ में बैठा है। पर डरना मत, क्योंकि यह स्थिति तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। मैंने ही यह परिस्थिति रची है ताकि तुम सीख सको कि अंधविश्वास अंधकार में ले जाता है, ताकि तुम जान सको कि हर कोई अपना नहीं होता। यह धोखा, यह साजिश तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। धोखा अचानक प्रकट नहीं होता, वह धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाता है। आज वह मुस्कुराकर तुम्हें गले लगाएगा, कल वही मुस्कुराहट तुम्हारी पीठ पीछे खंजर बन जाएगी। ध्यान दो, वह तुम्हारी खुशी पर खुश नहीं होता, तुम्हारी तरक्की उसके लिए जहर समान है। तुम्हारी हंसी उसके भीतर ईर्ष्या की आग भड़काती है, और यही कारण है कि वह रिश्तों की मिठास में विश्वासघात का जहर घोल रहा है। मैंने तुम्हें सदैव कहा है, सत्य छुपता नहीं है, वह धीरे धीरे अपने प्रकाश से सब उजागर कर देता है। तुम्हारे सामने यह सत्य आएगा, वह परिजन जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, उसकी चालें खुद उजागर होंगी, परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि सत्य का प्रकट होना समय मांगता है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही धोखे को सामने आने में भी। तुम्हें यह समय डरने के लिए नहीं मिला है, यह समय तुम्हारे भीतर छुपे हुए योद्धा को जगाने के लिए है। शिव का हर भक्त साधारण नहीं होता, वह रणभूमि में उतरने वाला महायोद्धा होता है। यह षड्यंत्र, यह धोखा तुम्हारे साहस की परीक्षा है। तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम टूटोगे या और भी अडिग होकर खड़े रहोगे। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर है मौन। शब्दों से नहीं, अपनी उपलब्धियों से जवाब दो। तुम्हारे शत्रु को यही सबसे बड़ा आघात है कि उसकी सारी चालों के बाद भी तुम गिरते नहीं, बल्कि और ऊंचे उठते हो। मौन, धैर्य और कर्म, ये तीन अस्त्र तुम्हें उसके जाल से बाहर निकालेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कदम जहां भी डगमगाएंगे वहां मेरी शक्ति तुम्हारा सहारा बनेगी। याद रखो, कोई भी छलावा तुम्हें तब तक नहीं रोक सकता जब तक तुम सत्य, साहस और विश्वास पर खड़े हो। तुम्हारे शत्रु की योजना असफल होगी, उसके हाथों से वही जाल टूटेगा जो उसने तुम्हें फंसाने के लिए बुना था। अब तुम्हें सावधान रहना है, हर शब्द, हर चेहरा, हर परिस्थिति को ध्यान से देखना है। याद रखो, सच्चे रिश्ते तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, झूठे रिश्ते तुम्हें रोकेंगे। तुम्हारा कर्तव्य है अच्छे और बुरे में अंतर करना। यहां से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा, जहां तुम और मजबूत और जागृत बनकर उभरोगे। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बंधते हैं, और जब विश्वास टूट जाता है तो खून का रिश्ता भी खोखला हो जाता है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हें अपना कहता है, वह सच में तुम्हारा अपना नहीं होता। सच्चा अपना वही है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो। बाकी सब तो बस मुखौटे हैं। यह व्यक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, वह छल की परतों में लिपटा है। पहली परत है मीठे शब्दों की, दूसरी परत है नकली चिंता की, तीसरी परत है तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या की। और जब यह सारी परतें उतरेंगी तो उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने होगा। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। यदि तुम गुस्से में आकर प्रतिशोध लोगे तो तुम्हारी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी, पर यदि तुम धैर्य और संयम से काम लोगे तो वही व्यक्ति अपने ही जाल में फंस जाएगा।
धैर्य तपस्या है, धैर्य अग्नि है, धैर्य वह शक्ति है जो पर्वत को भी झुका देती है। कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आज जो षड्यंत्र वह तुम्हारे विरुद्ध कर रहा है, कल वही कर्म उसके सामने खड़ा होगा। जैसे प्रतिध्वनि लौटकर आती है, वैसे ही कर्म भी लौटकर प्रहार करता है। और जब वह दिन आएगा तो उसका ही बनाया हुआ जाल उसके चारों ओर बांध जाएगा। तुम्हारे भीतर शक्ति का महासागर है, पर तुमने उसे अभी तक पहचाना नहीं। तुम्हें लगता है कि बाहरी मदद से ही तुम सुरक्षित होगे, पर सत्य यह है कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब तुम भीतर से अडिग हो जाओगे तो कोई शक्ति, कोई षड्यंत्र, कोई व्यक्ति तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अब समय है मौन की साधना का। हर शब्द, हर कार्य सोच समझकर करना, क्योंकि तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, पर जब मेरे भक्त का हाथ मेरे हाथ में होता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारा शत्रु चाहे तुम्हारे अपने ही घर से क्यों ना हो, पर उसका छल सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरे संरक्षण में सत्य सदा विजयी होता है। यह समय कठिन है, परंतु यही कठिनाई तुम्हें एक नए स्वरूप में ढालेगी। आज जो पीड़ा है वही कल तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। आज जो विश्वासघात है वही कल तुम्हें सच्चे लोगों की पहचान देगा। तुम्हारा आने वाला कल उज्जवल है, बस तुम्हें इस परीक्षा से गुजरना है। सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि शत्रु बाहर से आता है, पर असली चोट वही लगाता है जो भीतर बैठा हो। तुम्हारा यह परिजन तुम्हारे जीवन में दोहरा मुख लिए घूम रहा है। सामने वह तुम्हारा हितैषी बनने का ढोंग करता है, पर पीछे तुम्हारे हर कदम पर कीचड़ फेंकता है। उसकी आंखों में ईर्ष्या है, उसके शब्दों में मिठास का जहर है, और उसके कर्मों में षड्यंत्र की छाया है। सुनो मेरे साधक, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारी ऊर्जा। वह व्यक्ति चाहता है कि तुम गुस्से में आकर अपनी ही शक्ति व्यर्थ कर दो। वह चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया में अपनी ही शांति खो दो, पर मैं कहता हूं तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है। तुम्हें अपनी शक्ति उस कार्य में लगानी है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाए। समय ही असली कसौटी है, वही बताएगा कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन केवल नाम का अपना है। जब तुम कठिनाई में हो तो जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। बाकी सब समय की आंधी में स्वयं ही छोड़ जाएंगे। तुम्हारे जीवन की यह परिस्थिति तुम्हारे आत्मबल को परखने आई है। यदि तुम डर कर पीछे हट गए तो यह षड्यंत्र तुम्हें गिरा देगा, पर यदि तुम अपने भीतर के आत्मबल को पहचान लोगे तो यही परिस्थिति तुम्हें और महान बना देगी। याद रखो, सिंह अकेला चलता है, भीड़ उसके पीछे झुकती है। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। भले ही तुम्हारा यह परिजन हजारों मुखौटे पहने, हजारों जाल रचे, पर सत्य का प्रकाश धीरे धीरे सब कुछ उजागर कर देगा। उस दिन उसके सारे कर्म उसके सामने होंगे और वह खुद अपने छल में फंस जाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, शिव हूं, और मेरे भक्त को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जैसे समुद्र की गहराई में भी मोती सुरक्षित रहता है, वैसे ही मेरे संरक्षण में तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। तुम्हारे शत्रु की हर चाल वहीं ढह जाएगी जहां से उठेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह कठिनाई केवल अस्थायी है, जल्द ही तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश फूटेगा। यह षड्यंत्र तुम्हें गिराने के लिए रचा गया था, पर यह तुम्हें और ऊंचा उठाने का कारण बनेगा। तुम्हारे आसपास के लोग भी देखेंगे कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, पर महादेव का भक्त सदैव विजयी रहता है। धोखा कभी आधा नहीं होता, वह पूर्ण होता है, जैसे अंधेरा पूर्ण रात में ही फैलता है। यह परिजन जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, वह अब सीमा लांघ चुका है। उसके मन में ईर्ष्या ने इतनी जगह बना ली है कि वह अपने ही खून को भूल चुका है। पर याद रखो, जैसे नदी अपने किनारों को तोड़ती है तो अंततः समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही धोखे की सीमा जब बढ़ती है तो वह स्वयं अपने अंत की ओर बढ़ती है। तुम्हें अब हर क्षण सजग रहना होगा। भरोसा करो, पर आंखें बंद मत करो। सुनो सबकी, पर निर्णय अपने भीतर की आवाज से करो। यह सजगता ही तुम्हारा कवच है। जैसे एक प्रहरी रात भर जागकर किले की रक्षा करता है, वैसे ही तुम्हें अपनी आत्मा की रक्षा करनी होगी। सुनो मेरे साधक, तुम्हें अब बोलने से अधिक सुनने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है वह तुम्हारे हर शब्द को पकड़कर उसका गलत अर्थ निकालना चाहता है। इसलिए मौन ही तुम्हारी ढाल है। तुम्हारा मौन उसे भीतर से तोड़ेगा, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। सत्य दीपक की तरह है, भले ही लोग उसे ढक दें, पर उसकी लौ कभी नहीं बुझती। तुम्हारा मार्ग सत्य का है, और सत्य पर चलने वाला कभी हारता नहीं। आज जो छल है
कल वही उजागर होकर सबके सामने होगा। उस दिन लोग पहचानेंगे कि कौन सच्चा था और कौन विश्वासघाती। तुम्हारे भीतर एक अग्नि है, वह अग्नि जो तमस को जलाकर प्रकाश में बदल देती है। यह धोखा उसी अग्नि को जागृत करने आया है। यह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और प्रचंड बनाने के लिए है। जब तुम इस अग्नि को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई शक्ति हिला नहीं पाएगी। फिर चाहे वह अपने हो या पराए, उनकी चालें राख बन जाएंगी। सुन लो मेरे भक्त, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे परिवार का यह सदस्य चाहे जितनी भी साजिश करे, उसकी हर योजना मेरे आशीर्वाद से विफल होगी। वह स्वयं अपने ही कर्मों की ज्वाला में जल जाएगा। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, पर उसका अंत विजय से ही होगा। परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद पुनः सूरज निकलता है, वैसे ही यह षड्यंत्र का अंधकार सिर्फ कुछ समय का मेहमान है। तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आएगा। उस दिन तुम और भी मजबूत और भी जागृत एक नए स्वरूप में खड़े रहोगे। सबसे कठिन वार वही होता है जो सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे किया जाता है। यह परिजन तुम्हारे विश्वास का उपयोग कर रहा है। तुम्हारी मासूमियत को वह कमजोरी समझ बैठा है, पर सत्य यह है कि तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति है। क्योंकि मासूम और सच्चे मन पर कोई छल लंबे समय तक टिक नहीं सकता। तुम्हें अब अपनी दृष्टि विस्तृत करनी होगी। तुम केवल अपने छोटे घेरे में मत देखो। समझो कि यह संसार एक रणभूमि है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए चलता है और हर कोई तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। तुम्हें अब यह सीखना होगा कि कौन तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है और कौन तुम्हें नीचे खींचने में लगा है। सिंह दहाड़ता है, पर प्रहार मौन होकर करता है। तुम्हें भी यही कला सीखनी है। तुम्हारे शत्रु को यह प्रतीत हो कि तुम उसकी चालों से अनजान हो, पर भीतर से तुम्हें सब पता होना चाहिए। तुम्हें समय आने पर ही ऐसा उत्तर देना है जो उसके सारे प्रयासों को ध्वस्त कर दे। यह धोखा तुम्हारे आत्मा के शुद्धिकरण का माध्यम है। जैसे सोना आग में तपकर और निर्मल होता है, वैसे ही यह स्थिति तुम्हें और उज्जवल बनाएगी। हर हर महादेव।